जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम बात करेंगे 5 दिवसीय डोरंडा में लगने वाले उर्स के बारे में। बता दें कि ये कुतुबुल आफ्ताब झारखंड हज़रत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा रहमतुल्लाह अलैह की याद में ये 5 दिवसीय उर्स का आयोजन होता है और ये झारखंड की राजधानी रांची से सटे डोरंडा थाना अंतर्गत करीब 2.65 एकड़ की भूमि में फैला हुआ मैदान है, तालाब है और इसी के बीच मस्जिद है और मज़ार है। यहाँ पे हर साल उर्स का आयोजन होता है और ये रबी अव्वल का जो चांद का महीना होता है, इसी महीने में ये उर्स का आयोजन होता है। आपको बता दें कि ये हज़रत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा थे कौन। ये आज से, क्योंकि अभी 215वां उर्स चल रहा है, तो आज से अमूमन 214 वर्ष पहले आप पीछे चले जाइए, तब अंग्रेज़ों की टुकड़ियों में कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा जो है रिसालदार पद पे एक होता रहा। उस रिसालदार के पद में वो घोड़ों की टुकड़ी के साथ रांची आए थे और डोरंडा जैक 1 जो अभी है यहाँ पर, वो कभी बीएमपी हुआ करता था। बीएमपी से पहले जब बिहार और बंगाल और झारखंड जब सम्मिलित था तब की बात है। तो उस ज़माने में बाबा हज़रत कुतुबुद्दीन रिसालदार जो है मस्जिद के पास नमाज़ पढ़ते। तब मस्जिद नहीं होती थी, एक कुटिया हुआ करता था, तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे और कोई गरीब कमज़ोर असहाय किसी भी धर्म के किसी भी मज़हब के लोग आते थे, उससे झाड़ फूँक करवाते थे, पानी देते तो दम करते थे। तो वहाँ से सिलसिला जो है चला कि वो झाड़ फूँक करते थे और वो ठीक हो जाते थे और अच्छे हो जाते थे। तो ये अकीदा धीरे धीरे लोगों पर बढ़ते गया और प्रचार प्रसार होते गया। और इसी बीच जो अंग्रेज़ों के जो सिपह सलार में जो उनके कमांडेंट हुआ करते थे, उन तक एक बात पहुंची जो बताया जाता है लोगों की ज़बान से जो आती है बात, कि उन्हें एक शिकायत की गई कि हज़रत कुतुबुद्दीन जो है वो अपने काम के समय, अपने ड्यूटी के समय में गायब रहते हैं। तो उनके जो कमांडेंट हैं जब इस बात को देखा तो उन्होंने देखा कि बाबा कुतुबुद्दीन रिसालदार जो है एक जगह पे किसी को सफ़ा कर रहे हैं, किसी को दवा ताबीज़ कर रहे हैं, झाड़ फूँक कर रहे हैं, और तो उसी वक्त में देखते हैं कि वो कहीं पे अपनी ड्यूटी में भी तैनात है। तो ये आश्चर्यचकित बात जो है पूरे आग की तरह फैल गया और धीरे धीरे बाबा जो है बीमार रहने लगे। और इसी दरमियान जो है वो डोरंडा के पास जो जैक 1 है, वहाँ पे देखिए एक मंदिर सटा हुआ एक मस्जिद है जिसे जामा मस्जिद कहते हैं। इसी मस्जिद तब कुटिया हुआ करते, यहीं पे नमाज वगैरह करते थे और यहीं पे वो इंतकाल फरमा गए। यानी पर्दा होने के बाद उन्हें जो है वहाँ से ला के चांदवारी मैदान, जहाँ पे अभी आप मज़ार देख रहे हैं, यहाँ पे एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ होता था, इसी पेड़ के पास उन्हें सुपुर्द किया गया, दफना दिया गया। और धीरे धीरे लोग उसके कब्र में पहुँचने लगे, जाने लगे, दुआ करने लगे और फातिहा पढ़ने लगे और ये सिलसिला चलते गया। बताया जाता है जो तारीख है, जो रजिस्टर्ड में जो इसे अंकित किया गया है, 1808 के आसपास यहाँ पे जो है उर्स का सिलसिला शुरू हुआ धीरे धीरे। तब जो है भी बिहार और बंगाल एक ही में था, झारखंड उसी में था। इसके बाद बढ़ते गया और जब बंगाल से बिहार अलग हो गया तब यहाँ पे उर्स का आयोजन होने लगा। धीरे धीरे इसको थोड़ा सा बड़ा करने लगा और लोगों को अकीदा बढ़ते गया कि यहाँ पे जो है बाबा के दरबार में जाने से मुरादें पूरी हो जाती, जो मन्नत मांगते वो पूरी हो जाती। और इसी मुराद के साथ लोग वहाँ पे पहुँचने लगे। और जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और उसी के मंत्रिमंडल में जो है कल्याण मंत्री हुआ करते थे तमाड़ के विधायक रमेश सिंह मुंडा जी। तो रमेश सिंह मुंडा जो दरगाह का जो सरपरस्त सरफराज अहमद, उस ज़माने में जो है वहाँ पर जो तमाड़ के जो विधायक थे और कल्याण मंत्री थे तत्कालीन रमेश सिंह मुंडा, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्हें वहाँ पर ले जाया गया। और पहली बार जो कव्वाली का जो मंच झारखंड बनने के बाद वहाँ जो उद्घाटन हुआ, वहीं पर रमेश सिंह मुंडा जी उद्घाटन किए। उस दौरान में कई कांग्रेसी नेताओं का बोलबाला था, जिसमें दिवंगत मोइन थे जो अब नहीं रहे, और वर्तमान में जो झारखंड प्रदेश जमीयतुल कुरैश का मुजीब कुरैशी हैं, वो दिग्गज कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, मुजीब कुरैशी वो भी थे। इन तमाम लोगों के सहयोग से वहाँ पे एक शुरुआत हुई और धीरे धीरे यहाँ पे हाजिर अब्दुल रऊफ गद्दी बाद में अध्यक्ष बने दरगाह ट्रस्ट के। तो अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री जब बने तो वहाँ से जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जो है बाबा के दरगाह में जो है संरक्षक के रूप में उन्हें मुख्यमंत्री को बनाया गया और ये लोग हमेशा आने लगे। यहाँ पे रघुवर दास जब बीजेपी की सरकार थी तो वो भी आए, अर्जुन मुंडा भी आए और हेमंत सोरेन भी आए। आज जो हमारे देश की जो राष्ट्रपति है आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू, वो भी जब झारखंड में राज्यपाल थी तो वो भी यहाँ पे बाबा के दरबार में आ चुकी है और कई राज्यपाल यहाँ पे आ चुके हैं।
कहने का तात्पर्य ये है कि कव्वाली की शुरुआत बिहार के समय से हुआ। जानी बाबू, अजीज नाजा, जाहिद नाजा जैसे कई फनकार यहाँ पे आए, चांद कादरी आए, मुराद आतिश आए, इन तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। कम से कम हजारों की तादाद में यहाँ दूर दराज से लोग यहाँ पे जमा होते हैं। यहाँ पे 5 दिवसीय जो उर्स होता है, जुमेरात से शुरू होता है, सोमवार तक चलता है और 2 दिन यहाँ बहुत बड़ा कव्वाली का आयोजन होता है, इतवार और सोमवार को। और न सिर्फ झारखंड बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों के लोग भी जो है बाबा के दरबार में, हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा के दरगाह में आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और ये आज भी अकीदा है लोगों में कि उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। और कई लोगों ने ये चमत्कार देखा भी, इसी विश्वास के साथ यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मेला लगा हुआ है। यहाँ पे हर तरह का जो भीड़ है, हर तरह के मेले में सामान बिक रहे हैं। कहीं मौत का कुआं है तो कहीं पे झूला है तो कहीं पे जो है हलवा पूड़ी बिक रही है। तो इस तरह का जो यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। और ये भीड़ कोरोना संक्रमण जो 2020 और 21 में था, उसके बाद ये जो है भीड़ और इस बार बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार ऐसा है, या पहली बार यह कि 18 साल में ऐसा पहली बार है कि जो संरक्षक हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, इस बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और ये बाबा का दरगाह न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि आप देखेंगे कि जैब के जवान और कई दूसरे समाज के, दूसरे समुदाय के, दूसरे धर्म के लोग भी बड़े अकीदत के साथ यहाँ पे आते हैं और बाबा के दरगाह में हाजिरी देते हैं, माथा टेकते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो सदर हैं दरगाह ट्रस्ट के, हाजी अब्दुल रऊफ गद्दी, और जो सचिव हैं मोहम्मद फारूक, और जो वार्ड 45 के पार्षद हैं नसीम गद्दी और पप्पू, ये लोग भी बाबा के दरबार में यहाँ पे किस तरह से साज सज्जा किए हुए हैं, यहाँ की व्यवस्था को चाक चौबंद किए हुए हैं। और यहाँ का जो जिला प्रशासन है, यहाँ के जो विधि व्यवस्था है, वो काफ़ी चौक चौबंद होती है, सुरक्षा का पूरा इंतजाम होता है। जो दूर दराज से मुसाफिर आते हैं बाबा के जायरीन करने के लिए, उन्हें भी पास में ही जो है बाबा रिसालदार मुसाफिर खाना बनाया गया है, वहाँ पे ठहराया जाता है, रखा जाता है। हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार साहब बाबा जो आज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और लोग यहाँ से फैज़ ले रहे हैं। ये जब शुरू में आए थे तो यहाँ पर वो रिसाला के पलटन का नाम था इसका, और उसी पलटन में यहाँ पर बहुत सा जादुई काम किया, जैसे कि कोड़ को ठीक होना, बीमारी वगैरह जो है, और दूर दूर तक जो है इनका जो है इसी तरह धीरे धीरे शोहरत हो गए। हाँ, हमारे वाली साहब यहाँ पे दुकान 1984 से किए हुए थे और 84 से दुकान चला रहे हैं हम लोग। अभी ये इतनी दुकान बन गई, पहले एक ही दुकान थी रामचंद्र की, एक हमारी दुकान थी। अभी ये सदर साहब जो आए हैं वो बहुत सारे दुकान बना दिए हैं। तो आपका बाहर में भी है, ये फूल चादर और सिरनी की दुकान थी हमारी, और उस टाइम से चल रही है दुकान हमारी आज तक। धीरे 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 सब होते गया और धीरे धीरे आबादी भी बढ़ते गई। ये पूरा मैदान जो रिसालदार नगर है, ये पूरा पड़ती था, धनखेती होती थी। यहाँ से रेलवे स्टेशन हम लोग को बैठे बैठे हम लोग देख लेते थे। इस बार हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा का सालाना उर्स 215वां सालाना उर्स होने जा रहा है। ये रिसालदार बाबा पूरे झारखंड के कुतुब हैं। यहाँ तो उसके मौके पे बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, झारखंड के अलावा और कई अन्य प्रदेशों से यहाँ आते हैं। बाबा का उर्स करीब 200 साल से ज़्यादा से यहाँ उर्स होता आ रहा है। तो आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड में ये पहली बार इस तरह की जानकारी जो है हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दी गई है। तो हम समझते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और अराउंड झारखंड को ना सिर्फ आप देखें बल्कि सब्सक्राइब करें, शेयर करवाएं और इसी तरह से देखते रहिए अराउंड झारखंड। आज जोहार, नमस्कार।